थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। 10 मिनट शेड्यूल खत्म। आपने जब भी संविधान की पढ़ाई की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, तो आपने ये सुना होगा 395 आर्टिकल्स के बारे में, 12 शेड्यूल्स के बारे में एंड 22 पार्ट्स के बारे में। लेकिन क्या आपको यह पता है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ 8 शेड्यूल थे। 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल ऐड किया गया और वो करते करते 12 शेड्यूल तक पहुंच चुका है। इसलिए इस वीडियो का नाम है 10 मिनट शेड्यूल खत्म। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वो वर्तमान के जो 12 शेड्यूल्स हैं उसे याद कैसे किया जाएगा? अगर आपको याद नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज के इस वीडियो के बाद और इस 10 मिनट में आपके 12 के 12 शेड्यूल टिप्स एंड ट्रिक्स से खत्म कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने 12 संख्या तो देख ली है, लेकिन अब इसको याद कैसे करें? तो सिंपल है, SPORTS, यानी स्पोर्ट्स, खेल खेल में संविधान की सूचियां याद। S फॉर स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, भारत के राज्य एवं उसके संघ। S फॉर स्टेट। P फॉर पेमेंट एंड अलाउंसेस, शेड्यूल 2 बात करता है पेमेंट एंड अलाउंसेस की। शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ कैसे ली जाएगी, शपथ की प्रक्रिया क्या होगी, शपथ का फॉर्मेट क्या होगा, SPO। शेड्यूल 4 आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसके लिए है शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 इट्स मीन टी फॉर ट्राइबल स्टेट। आपने जनजातीय क्षेत्र के बारे में सुना होगा, आपने जब आईपीसी पढ़ी होगी, सीआरपीसी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा, तो आपने जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा। तो शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट अ ट्राइबल स्टेट। और शेड्यूल 6 की जब बात आती है, एस, स्पोर्ट्स का जो आखिरी वर्ड है एस बात बताता है स्पेशल स्टेट की। आपने सुना होगा बहुत सारे राज्य स्पेशल स्टेट की मांग कर रहे हैं, और ये स्पेशल स्टेट का जो प्रोविजन है कि किन आधार पर किन्हीं राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल सकता है, ये शेड्यूल 6 की बात करता है। स्पोर्ट्स से तो 6 शेड्यूल हो गए, लेकिन यहां पे 7 क्या होगा? 7 को हिंदी में कहते हैं सात कहते हैं। और 7 मतलब 100 से 7, 100 से सूची। सूची कौन सी? सेंटर लिस्ट, इट्स मीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 100 से 7, 100 से सूची। औ से 8, 8 का ठाठ, ठेठी होती है भाषा, इट्स मीन लैंग्वेज। शेड्यूल 8 टॉक्स अबाउट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। इतने तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 26 ऑफ नवंबर जिसको अडॉप्ट किया गया है हमारे इस प्यारे से देश के संविधान को, उसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करके 9 शेड्यूल को ऐड किया गया, और जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉ होते थे उसको शेड्यूल 9 में ऐड कर दिया जाता था। 9 से नो इट्स मीन नो इट्स मीन शेड्यूल 9 में अगर किसी टॉपिक को डाल दिया गया है तो नो, यू कैन नॉट फाइल एनी केस, इट्स मीन यू कैन नॉट गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। नो इट्स मीन नो। अब यहां पे किसी भी प्रॉपर्टी लॉ को चैलेंज नहीं किया जाएगा। 10 बस किस चीज के लिए? बस पॉलिटिकल पार्टी जो चेंज कर रहे होते हैं, इट्स मीन 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 10 बस। अब 11, एक और एक 11, इट्स मीन आपने गांव में देखा होगा, गांव के सारे लोग बहुत सीधे होते हैं, जैसे 11 नंबर की गिनती होती है, एक और एक 11। तो ये 11वां नंबर जो है 11 शेड्यूल, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के एक्ट के थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया था, पंचायती राज। पंचायत गांव में होता है, गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, इसीलिए शेड्यूल 11 टॉक्स अबाउट अ पंचायती राज सिस्टम। बट दिक्कत क्या है? हम गांव से शहर की ओर जाते हैं, जहां के कुछ लोग तो बहुत सीधे होते हैं, कुछ थोड़े टेढ़े होते हैं। तो जिस प्रकार पंचायती राज है, शेड्यूल 12 अगेन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, इट्स मीन म्युनिसिपैलिटीज। तो आपने देखा शेड्यूल 1 से 12 की पूरी कहानी, 10 मिनट की जुबानी, और पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म। इसीलिए तो इस वीडियो का नाम था 10 मिनट शेड्यूल खत्म। मुझे उम्मीद होगी ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए लाभकारी होगा और आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।